नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक जगह पे हमने साइट की है जो कि नासिक ज़िले में भंडारदारा करके एक गांव आता है। वहाँ पे एक रिसॉर्ट का काम था। तो छोटी छोटी कैब्स थी, मतलब 20 बाय 20 की ऐसी कैब थी। तो फिर वहाँ पे पहले जो क्लाइंट थे उनका एक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उनका जो स्लोपिंग डिग्री था वो बहुत ही कम था, करीब 9 डिग्री के आसपास। और 9 डिग्री के ऊपर कोई भी रूफ लगाने का मतलब सजेशन नहीं देते, या फिर लगाना बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि वहाँ पे लीकेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते ही रहते हैं, ऐसा है। तो फिर वहाँ पे हमने एक रूफ में सिस्टम की थी जिसको सैंडविच सिस्टम बोलते हैं। और वो करने के बाद करीब मतलब काफ़ी बढ़िया उसके रिजल्ट आए और 1% भी लीकेज वहाँ पे रहा नहीं। तो फिर अब अभी हम जाएंगे साइट पे और देखेंगे कि हमने वो कैसे कैसे काम किया था। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम साइट पे पहुंच चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर है लकड़ी का, और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फली लगाई है, या फिर हम बोल सकते हैं कि लकड़ी की स्ट्रिप लगाई गई है। और यहाँ पे जो स्लोपिंग डिग्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 डिग्री उतना ही है। और उसके ऊपर रूफ टाइल लगा के लीकेज रोकना करीब नामुमकिन के बराबर ही है। अब ये हमारे लिए चैलेंज ही था जो हमने लिया था। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहले तो हमने वो सिस्टम बनाई कि कैसे क्या करना है, उसको सैंडविच सिस्टम बोलते हैं। ये देख सकते हैं, वर्टिकल हमने पहले राफ्टर लगा के लिए है 2 इंच बाई 1 इंच के, और उसके ऊपर हम मेम्ब्रेन लगा रहे हैं। ये देखिए, हॉरिजॉन्टल मेम्ब्रेन लगा रहे हैं और एक वैली क्रिएट कर रहे हैं। अभी ये जो बंदा बैठा है ये वैली की टाइप का ही काम करेगा, और बीच में ये वर्टिकल जो राफ्टर है वो ऊपरी हिस्से में रहेंगे थोड़े से। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से, और ये लपेट करके हम उसको मेम्ब्रेन लगा के ले रहे हैं। ये देखिए आप। तो फिर अगर टाइल से पानी अगर लीकेज भी हो जाएगा तो मेम्ब्रेन के ऊपर चला जाएगा और मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगा। आप देख सकते हैं पहले हमने रोल लगा दिया है, और अभी इसके ऊपर जो बैटन लगाने हैं वो लगा रहे हैं। पहली वाली जो बैटन है उसकी हाइट जनरली 2 इंच होनी ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी हाइट 2 इंच है। ओके। और उसके बाद के जितने भी पैटर्न्स आने वाले हैं उसकी हाइट 1 इंच होनी जरूरी है। ये देख सकते हैं आप। और ये दो स्क्रू के बीच में एक वैली क्रिएट हो गई है। अगर कुछ पानी लीकेज हो जाता है तो वो वैली के बीच में से नीचे निकल जाएगा, ना कि रूफ तक आ जाएगा या फिर अंदर लकड़ी तक आ जाएगा। लीकेज रोकने के लिए ये सबसे बढ़िया सिस्टम है जिसको सैंडविच सिस्टम बोलते हैं। ये देखिए, ये पहले तो हमने एक पहला पैटर्न लगा के ले लिया है। ओके। जहाँ जहाँ पे भी हमें ज़रूरत है तो फिर वैसे हम थोड़ा सा उसको जो भी मेम्ब्रेन लगा लगा रहे हैं तो फिर उसको सेट करके लेना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप। एक बार पहली एक लाइन कंप्लीट करने के बाद हम दूसरी लाइन पे जा सकते हैं। तो तो फिर पहले हम पहली लाइन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्क्रू यूज़ किया गया है वो स्टार हेड वाला एसएस का स्क्रू है, क्योंकि हम लकड़ी में यूज़ कर रहे हैं। ये स्क्रू एक्चुअली सेल्फ टैपिंग नहीं है। ध्यान में रखना, काफ़ी बार सेल्फ टैपिंग हम स्क्रू यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टील मटेरियल रहता है, लोहे का मटेरियल रहता है। यहाँ पे लकड़ी है इसीलिए डायरेक्टली सादा वाला स्क्रू यूज़ करें, लेकिन एसएस का यूज़ करें। ये देखिए, पहले एक रोल लगा के हो गया, पहली एक पट्टी भी लगा के होगी। अभी जो दूसरी पट्टी लगा रहे हैं तो फिर वहाँ पे हमने 12 इंच का मेजरमेंट लिया है ताकि टाइल जो है वो 3 इंच बाहर आ जाए, और उसका मार्किंग करके ले रहे हैं अभी। उसके अकॉर्डिंगली ये हमने पट्टी भी लगा के ली है। अब ये जो दूसरी पट्टी है उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच हाइट है, उससे ज़्यादा नहीं है। और उसके लिए भी सेम ही स्क्रू यूज़ करते हैं। जनरली पहली पट्टी के लिए कम से कम हमें 3 इंच स्क्रू जरूरी है, और दूसरी जो पट्टी है वहाँ पे हमें स्क्रू की जो हाइट चाहिए वो 2 इंच सफिशेंट है। जब भी हम कोई पट्टी लगाते हैं तो फिर पहले उसका मेजरमेंट लेते हैं, क्योंकि पट्टी राफ्टर टू राफ्टर ही आनी ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि हमने अभी कट करके ले लिया, और उसके बाद ऊपर राफ्टर ही पे ही आ रही है। अगर वो बीच में आती है तो बाद में अगर कभी हम उसके ऊपर पैर रखते हैं तो फिर वो टूट सकती है, या फिर नीचे जाएगी तो फिर ऊपर से टाइल टूट सकती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब अगर आप ऐसे कुछ काम कभी कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारी जो 2 पट्टी है वो कंप्लीट हो चुकी है, पहली हो गई है,
और दूसरी पट्टी भी हमें यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बिल्कुल एक वैली की तरह क्रिएट हो गया है ये। जब भी हम उसके ऊपर टाइल रखेंगे और टाइल के अंदर अगर पानी भी चला जाता है तो इसमें से निकल जाएगा। जो कि मेम्ब्रेन की थिकनेस काफ़ी कम होती है, 0.5 mm होती है, इसलिए उसके ऊपर इंप्रेशन दिख रहे हैं मतलब उसके ऊपर चलने से या नीचे की जो फली है उसके, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए अभी यहाँ पे हम ओवरलैपिंग करके ले लेंगे दूसरा वाला रोल। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन गाइडलाइन दी गई है जो कि 8 इंच तक हमें ओवरलैप करना जरूरी है। साइमल्टेनियसली आप पीछे देख सकते हैं वहाँ पे रोल दूसरा बिछाया गया है और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी उसको मतलब ब्लैक जापान जरूरी है वहाँ पे लगा के ले रहे हैं। मोस्टली सभी जगह पे लगाया है वो इसलिए क्योंकि आगे जाके दिमाग ना लगाए वहाँ पे, इसलिए। ये देख सकते हैं आप काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे वर्कमैनशिप हो रही है। जब भी हम ये वेल्टेशन ओवरलैप करेंगे तो एटलीस्ट वो गाइडलाइन जो है उसको मिस नहीं करना है, या ना मतलब एक बार ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगा तो एक बार चल सकता है, लेकिन कम ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसी तरीके से आपको भी ओवरलैपिंग करना है अगर आप खुद कुछ मटेरियल मंगवा के कर रहे हैं या फिर आपके घर के ऊपर अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो फिर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो इसी गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। देखिए तो बहुत ज़रूरी होता है, अगर वो गाइडलाइन से मतलब कम ओवरलैप करेंगे तो फिर हो सकता है वो आगे जाके लीकेज हो जाए। जब भी हम ये रोल लगाते हैं तो फिर उसके बीच में एक टेप आता है जिसको आरबीटी बोलते हैं जनरली। ओके, तो ये टेप लगाना भी उतना ही ज़रूरी है ताकि रिवर्स में कभी पानी जाने के कोई चांसेस रहेंगे नहीं। यही वो टेप है, आप देख सकते हैं। टेप की जो विड्थ रहती है अराउंड 3 इंच के आसपास रहती है। ये देख सकते हैं आप, आराम से चिपक जाता है और इजीली आप लगा सकते हैं। टेप लगाना यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गलती से भी मतलब इसको अगर आप नहीं लगाएंगे या फिर मतलब ये सोचेंगे कि नहीं यहाँ से तो पानी नहीं जाएगा या फिर ऐसा नहीं होगा वैसे नहीं होगा तो फिर वो नहीं चलेगा। यहाँ से टेप लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो टेप नहीं लगाते तो फिर हो सकता है आगे जाके लीकेज हो जाए, चाहे आप कितना भी ओवरलैपिंग करें। ये देख सकते हैं आप। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेप जब भी आप मेम्ब्रेन लगा रहे हैं तो उसके जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो सील होनी ज़रूरी है। और मेम्ब्रेन कितना भी क्वालिटी का रहेगा तो भी उसके मेम्ब्रेन के अगर जॉइंट सील नहीं होंगे तो फिर लीकेज होने के 100% चांसेस रहेंगे। तो फिर ये जो रोल है टेप है वो टेप लगाना 100% ज़रूरी है, ध्यान में रखिए कभी भी। टेप लगाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। एक्चुअली ये मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा चमक रहा है तो फिर थोड़ी सी उसके फ़ोटोज़ इतने क्लियर नहीं आते हैं। ये देखिए बाकी की जो भी पट्टी है वो हर 13.5 इंच के ऊपर लगाना चालू किया है अभी इन्होंने। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना गैप मिलता है काफ़ी बढ़िया तरीके से। साथ में हम ये चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए 3 टाइल को अगर हम लाइन दूरी लगाते हैं तो फिर उससे पता चलता है कि उसकी लाइन लेवल एकदम परफेक्ट है या नहीं है। ओके, तो फिर आप भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि 2 टाइल के बीच में गैप कितना है, करीब 3 इंच के ऊपर गैप मिल रहा है यहाँ पे। ओके, जिसकी वजह से जो हीट इंसुलेशन का काम है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओलो पोर्शन मिल जाएगा आपको, तो फिर एयर सर्कुलेशन के लिए थोड़ी जगह रहेगी, जिसकी वजह से घर के अंदर गर्मी जो होती है वो करीब ना के बराबर ही रहेगी। उसके बाद हमने ये टाइल इंस्टॉलेशन अभी चालू किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी टाइल है जो पहली लाइन है वो स्क्रू कर रहे हैं, क्योंकि एक हिली एरिया है जो कि नासिक ज़िले में भंडारदारा करके है और काफ़ी हाइट पे है। तेज़ हवा यहाँ पे हमेशा ही रहती है, बारिश बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे, तो लीकेज का भी हमें ध्यान रखना तो है ही। साथ में ही विंड प्रेशर से टाइल उड़ने के चांसेस रह सकते हैं, इसीलिए पहले 1-2 लाइन जो है उसको हमने स्क्रू किया है। ये देख सकते हैं आप।
अगर स्क्रू नहीं करते तो फिर डेफिनेटली टाइल उड़ सकती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। साथ में अगर हम नीचे से देखते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 इंच टाइल बाहर आई है, तो फिर कुछ इस तरीके से दिखेगी। अगर पूरा कंप्लीट होने के बाद देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये देखिए, ये रीज और बाज जो भी है वो मोटर में बिठाए गए हैं। इस तरीके से जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं संतोष पाटिल, संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद फ्रेंड्स।